नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीत की आवाज में, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन कहानियों से जो न सिर्फ सोच बदलती हैं बल्कि जीवन को एक नई दिशा देती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरक कहानी जो सादगी, अहंकार और आत्मज्ञान के गहरे अर्थ को उजागर करती है। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक सुंदर कांच की कटोरी की, जो दिखने में बेहद आकर्षक थी, लेकिन उसी आकर्षण ने लोगों के भीतर की सच्चाई को भी उजागर कर दिया। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक सुंदर सी कटोरी किसी के लिए उपहार थी तो किसी के लिए ईर्ष्या का कारण, और अंत में कैसे बुद्ध ने एक सच्चा जीवन संदेश देकर सबका हृदय जीत लिया। तो चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध और सुंदर कांच की कटोरी की यह अद्भुत कथा। मुख्य कहानी। प्रारंभिक दृश्य, बुद्ध का प्रवास। ये कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध मगध के एक छोटे से गांव में अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर थे। वहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु थे। बुद्ध के विचारों ने गांव को जैसे जागरूक कर दिया था। हर दिन सैकड़ों लोग उनके दर्शन को आते, उपदेश सुनते और जीवन में बदलाव लाने का संकल्प करते। बुद्ध हमेशा साधारण भिक्षा पात्र में भोजन ग्रहण करते। उनके पास एक मिट्टी की कटोरी थी जिसे वे वर्षों से इस्तेमाल कर रहे थे। वो कटोरी साधारण थी, कोई सजावट नहीं, कोई आभा नहीं, लेकिन बुद्ध के लिए वो एक साधना थी। एक धनी व्यापारी का आगमन। एक दिन उस गांव में एक बड़ा धनी व्यापारी अपने परिवार के साथ पहुंचा। उसने बुद्ध के प्रवचनों की ख्याति सुनी थी और मन ही मन श्रद्धा जाग उठी थी। प्रवचन के बाद वो बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे तथागत, मैं आपके लिए एक छोटा सा उपहार लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। उसके हाथ में थी एक सुंदर कांच की कटोरी। वो कटोरी चमचमा रही थी, रंग बिरंगे डिजाइन थे और हल्की रोशनी में वो इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। बुद्ध ने कटोरी को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने व्यापारी से कहा, इस कटोरी के लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन बताओ, क्या इसका उद्देश्य मेरा सम्मान करना है या मेरा ध्यान भटकाना? व्यापारी थोड़ा चकित हुआ, फिर बोला, भगवान, ये तो मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे उपयोग में लें। बुद्ध ने कटोरी को अपने हाथों में लिया, फिर धीरे से अपनी पुरानी मिट्टी की कटोरी को देखा। शिष्य भी ये सब देख रहे थे। किसी को आश्चर्य था, किसी के मन में ईर्ष्या। कटोरी का प्रभाव, लोगों का व्यवहार बदलता है। अब बुद्ध के पास दो कटोरियां थीं, एक मिट्टी की और दूसरी सुंदर कांच की। कुछ दिन बुद्ध ने उस कांच की कटोरी में भिक्षा लेना प्रारंभ किया। बस फिर क्या था, लोग अब कटोरी की सुंदरता की चर्चा करने लगे। क्या आपने देखी बुद्ध की नई कटोरी? कितनी कीमती है, लगता है कोई अमीर आदमी दे गया। अब तो बुद्ध भी चीजें बदलने लगे हैं। ये बातें धीरे धीरे आलोचना में बदलने लगी। कुछ शिष्यों को लगने लगा कि अब गुरुदेव भी विलासिता की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि बुद्ध का मन वही शांत था, निष्कलंक और एकाग्र। एक दिन एक बड़ा मोड़। एक सुबह जब बुद्ध गांव में भिक्षा मांगने निकले तो एक महिला ने कटोरी पर टिप्पणी कर दी, हे भगवान, ये कटोरी तो बहुत सुंदर है, आप जैसे त्यागी संत को क्या ये शोभा देती है? बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, भिक्षा ली और आगे बढ़ गए। शाम को जब सारे शिष्य एकत्रित हुए तब बुद्ध ने वो कांच की कटोरी अपने हाथ में ली और सभी की ओर देखा। उन्होंने पूछा, क्या ये कटोरी सुंदर है? सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ भगवान। बुद्ध फिर बोले, क्या ये मिट्टी की कटोरी से बेहतर है? कुछ ने कहा हाँ, कुछ चुप रहे। बुद्ध ने कटोरी को धीरे से ऊपर उठाया और फिर जमीन पर गिरा दिया। कटोरी चकनाचूर हो गई। सभी स्तब्ध रह गए, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। बुद्ध का उपदेश, सच्चा अर्थ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यह कटोरी सुंदर थी, उसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन जैसे ही ये मेरे पास आई, तुम सबने अपनी श्रद्धा को वस्तु से जोड़ दिया। तुमने मेरे त्याग पर प्रश्न उठाया, मेरे चरित्र पर संदेह किया और सबसे बड़ी बात, अपने भीतर के विकार को सुंदरता के पीछे छिपा दिया। मुझे कटोरी से मोह नहीं था, लेकिन तुम सब उससे आकर्षित हो गए। जो वस्तु मन में अहंकार, ईर्ष्या या भ्रम पैदा करे, उसे त्याग देना ही सबसे बड़ा त्याग है। मैं मिट्टी की कटोरी भी त्याग सकता था, लेकिन उससे किसी के भाव नहीं टूटते। ये कांच की कटोरी मेरे लिए साधन थी, तुम्हारे लिए भ्रम, इसलिए आज मैंने भ्रम को तोड़ा है। सभी के नेत्र नम थे। उस दिन बुद्ध ने उन्हें त्याग का असली अर्थ सिखाया। दोस्तों, ये कहानी केवल एक कांच की कटोरी की नहीं है। ये उस आकर्षण की है जो हमें बाहर की सुंदरता से मोहित करता है, लेकिन भीतर की सच्चाई से दूर कर देता है। बुद्ध ने केवल एक चीज नहीं तोड़ी, उन्होंने तोड़े हमारे भीतर के भ्रम, हमारे भीतर का अहंकार और वह झूठा बंधन जो हमें वस्तुओं से जोड़ता है। हमारा जीवन भी उस सुंदर कटोरी की तरह है। जब तक वो अहंकार से जुड़ा है, वो टूट सकता है, लेकिन जब हम सादगी से जीते हैं, त्याग से रहते हैं, तभी हमारा जीवन अडिग रहता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। जीत की आवाज को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी कहानियां सुन सकें जो आपके मन को छू जाएं और जीवन को बदल दें। धन्यवाद। सादर वंदन।